हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है प्रूव दैट 1+1+2/2 फैक्टोरियल प्लस 1+2+3/3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसका जो सम आना चाहिए किसके इक्वल आना चाहिए, 3/2 के इक्वल आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को जनरल टर्म की इक्वेशन को बना लेना होता है। वो अगर जनरल टर्म की इक्वेशन को हम लोग बना लेंगे तो वहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो आइए देखते हैं। अगर इसका हम लोग nth टर्म देखें अर्थात tn टर्म देखें तो tn टर्म जो बनेगा हमारा nth टर्म बनेगा। nth टर्म मीन्स कि अगर हमें फर्स्ट टर्म t1 ज्ञात कर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म t2 फाइंड आउट करना है तो सेकंड टर्म। तो ऐसी इक्वेशन बनाना है हमें जो किसी भी टर्म को मतलब फाइंड आउट कर दें। तो आइए देखते हैं nth टर्म को। तो ये बनेगा 1 प्लस, देखिए ये जो जैसे सेकेंड टर्म है हमारा तो 1+2, अगर 2 तक हम लोग क्वेश्चन एन की वैल्यू अगर मैक्सिमम 2 तक ले जा रहे हैं हम लोग तो अपान में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा। तो इस पूरे का सम बनेगा अपान एन, मतलब जो ऊपर हम लोग ले रहे हैं लास्ट वाला जो अंक होगा वही हमारे नीचे फैक्टोरियल के रूप में आया है। तो देखिए अगर पूरे का सम का अगर हम लोग nth टर्म में निकालें तो ये बनेगा 1+2+3 प्लस ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा अपान n फैक्टोरियल। अब यहाँ से अगर हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो 1+2/2 फैक्टोरियल। अगर थर्ड टर्म फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 1+2+3/3 फैक्टोरियल। तो ऐसे हमारा nth टर्म की इक्वेशन बन के आ गई। तो आइए देखते हैं। अब इसका अगर हम लोग इसका सम अगर हम लोग लिखें तो ये बनेगा, ये है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1/2, ये है n फैक्टोरियल लिख दिया। तो उसके बाद इसमें हम लोग देख पा रहे हो तो ये n ब्रैकेट में n+1/2 इंटू n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से n हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा n+1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से अगर हम लोग देख पा रहे हो तो n+1 जो है हमारा इसको हम लोग लिख सकते हैं n-1+2, ऐसा लिख सकते हैं। नीचे वाला 2 इंटू n-1 ये जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एक बार n-1 को इस पूरे के साथ ले लें और एक बार 2 को मतलब इस वाले डिनोमिनेटर के साथ ले लें। तो यहाँ से 1/2 को हम लोग कॉमन ले लिए और उसके बाद n-1/n-1 फैक्टोरियल, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। ये वाला टर्म 1/2 को हमने कॉमन ले लिया प्लस 2 अपान यहाँ क्या बचेगा n-1 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। ये बनेगा, देखिए 1/2 ब्रैकेट में n-1 जैसा है वैसा लिखा रहेगा। इसको हम लोग n-1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल प्लस 2 अपान n-1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से n-1 से n-1 कैंसिल हो गया हमारा तो 1/2 1 अपान n-2 फैक्टोरियल प्लस 2/n-1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके उसके साथ करवा देते हैं तो ये लिखा है 1 इंटू 2 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे अगर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करवाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा n-1 फैक्टोरियल।
तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देख पा रहे हों तो जो ये है हमारा फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म मान लें, इसको सेकंड टर्म मान लें। तो इसका फर्स्ट टर्म का अगर हम लोग समेशन लिखें तो ये बनेगा 1/2 समेशन ऑफ 1/n-2 फैक्टोरियल। इसका समेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बनेगा 1/2 ब्रैकेट में 1 + 1/1 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 - 2 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में बचेगा और न्यूमरेटर में बचेगा 1 तो है ही, तो ये 1 आएगा। प्लस अगर हम लोग 3 इसकी वैल्यू लेंगे तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल, प्लस अगर हम लोग 4 लेंगे तो 2 फैक्टोरियल, ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर तो e की पावर x का की जो वैल्यू होती है 1 + x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हो तो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। सभी टर्म में x की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम लोग 1 ले यहाँ पे पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 1 ले लिया। तो जब x की वैल्यू हम लोगों ने 1 ले लिया तो ये पूरी जैसे इक्वेशन ये वाला बना है हमारा, वैसे ये वाला भी बन जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम लोग e की पावर 1 को रख देंगे तो ये बनेगा 1/2 e की पावर 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब सेकेंड वाले समेशन को अगर हम लोग लिखें, समेशन ऑफ 1/n-1 फैक्टोरियल, इसका समेशन हम लोग निकालेंगे तो ये बनेगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे डैश डैश डैश। तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू क्या निकल के आ गई, e की पावर 1। तो ये वाला और ये वाला सेकंड वाला टर्म, ये दोनों एडिशन में है। यहाँ पे देखिए ये दोनों एडिशन में है। तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, इक्वेशन बना के भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ऐसे भी अगर हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2e + e। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो ये बनेगा 3/2e। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।